हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग होंगे और अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता इनके बारे में बात करेंगे। और ये पोर्शन भी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतना तो लेवल आ ही जाता है कि आप लोग उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर में क्या सही हो जाएगा। चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना हुआ है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद। इसमें देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो तीनों ऑप्शन एक ही जगह पर स्थित हैं। एक ही जगह पर इन द सेंस एक ही जिले में स्थित है। ठीक, बाकी इलाहाबाद अलग है। इलाहाबाद में अकबर के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है और ना ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इसकी ऐसी हुई थी जिसके बारे में कह सकें कि अकबर ने इलाहाबाद में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक, फिर देखो अब आते हैं सिकंदरा। आगरा में ही है, आगरा में ही मतलब सिकंदरा में इसका मकबरा बना हुआ है। जो इसके मकबरे का जो निर्माण कार्य था वो अकबर ने शुरू कराया था, लेकिन बीच में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र जो था वो जहांगीर, उसने पूरा कराया था। ये मकबरा हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का अनूठा उदाहरण है। ठीक, हाँ, एक चीज़ इससे याद आई हिंदू मुस्लिम से कि अभी मैंने एक दिन हिस्ट्री की क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले वो हिंदू का जो है मंदिर हुआ करता था। तो लोग मुझसे वो एक दो कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व आ रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मैं इतिहास को बदल रहा हूँ। तो दोस्त, मैं कुछ नहीं बदल रहा हूँ। मैं आपको वो आंसर्स बताता हूँ जो आयोग ने या तो सही माने होते हैं या जो आयोग के आधार पर जो इनमें जो थ्योरी लिख के देते हैं। कौन लिख के देता है? जो बुक्स में जो थ्योरी लिख के आती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है हिंदू। मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसी कुछ इन पे जो है ऐसा था। जो बुक में लिखा था मैंने आपको वो बताया। जैसे अभी भी ये मेरे सामने लिखा हुआ है कि ये मकबरा जो है वो हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का अनूठा उदाहरण था। अब आप इसमें जो है कुछ अलग निकाल के कह दें नहीं वो तो सर जी जो है आप कह रहे हैं हिंदू का था, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। ये जो बुक में लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के से संबंध रखता था? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। देखो धार्मिक अनुष्ठानों की बात कर रहा है। किसकी? धार्मिक अनुष्ठानों की। तो यजुर्वेद रखता था। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता और लाहौर समझौता। देखो अगर हम लोग इसकी बात करें कौन सा समझौता था, तो ये था लखनऊ का समझौता 1916 में। ठीक है, ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। इसका जो है सूरत विभाजन के बाद जो तिलक और उनके जो गर्म दल के अनुयायी थे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और इसी अधिवेशन में उन्हें जो है मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। इस समझौते में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और बाल गंगाधर तिलक, इनका जो है सर्वाधिक योगदान था। और उस समय का जो राष्ट्रमत था कि भारत में सुशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही था, गलत बिल्कुल नहीं थे। 24 नंबर, शिव गुफा कहाँ पर स्थित है? कौन सी गुफा? शिव गुफा। चलो तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? अजंता, एलोफो, एलोरा और एलिफेंटा और बादामी। तो देखो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये जो है ये शिव गुफाओं मतलब शिव गुफा कह सकते हैं इसको। इसमें महाराष्ट्र में ये स्थित है। इसमें जो हमारे पुराने समय के जो पौराणिक देवी देवता थे उनकी बहुत ही भव्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो शिव की जो मूर्ति है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो 7 हैं। इसमें 7 में गुफाओं का सम्मिश्रण है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है शिव मंदिर, जो शिव मूर्ति वाली गुफा है ये हुई थी। और इसका जो निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने के समय में हुआ था। जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई। वैसे तो ये 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेन चीज़ ये हो जाती है कि पहला ग्रीन प्रोजेक्ट कहाँ लगा? तब मथुरा। 22 को आप भूल जाओ। आपसे अगर पूछा जाए कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लगाने की घोषणा मतलब लगा, तो वो कहाँ? मथुरा में। 26 नंबर, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा है, जो राज्यसभा है तो कितनी, मतलब राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सीटों की संख्या कितनी है? तो 31। लोकसभा कितनी है? 80। ठीक, लोकसभा में 80। हाँ, एक चीज़ और आपको अभी आज इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अभी टाइपिंग चल रही है किस चीज़ पे? यूपी के पोर्शन पे। आपको लगभग 30-40 पेज का यूपी का पोर्शन एक ऐसा है जो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो में। वो 1-1 घंटे के 2 वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उन 1-1 घंटे के 2 वीडियो में आपको वो 40-45 पेज की जो भी यूपी का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। और वो सिर्फ उतना ही है उसमें
जितने में आपको पढ़ के यूपी के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, खासकर आपके यूपी का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्जाम होना है, इसमें यूपी के लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको उसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो वीडियो आप लोगों के समय पे आ जाएगा, आप उसको एक बार जरूर देख लेना। चलिए, हाँ बाकी, अच्छा हाँ बाकी और पे बात कर लेते हैं। ये है कर्नाटक में, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक। फिर 18 कहाँ की हैं, ये तमिलनाडु, ठीक। 31 जो है वो राज्यसभा की यूपी में पड़ेंगी, 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो है न्यूनतम उम्र आपको 30 साल होनी चाहिए, तब आप चुनाव जो है लड़ सकते हैं। बाकी 250 कुल यहाँ पे जो है व्यक्ति मतलब संख्या जो है इनकी वो हो सकती है। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में दे रखा है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का जिनका अनुभव होता है ये उनको। बाकी जो 233 होते हैं वो राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से जो है वो चुनकर इसमें आते हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी ये हर 2 साल पे जो है इनके 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते रहते हैं, बाकी इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। चलिए 27 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद और लोकसभा। राष्ट्रपति को ऐसे तो कोई भी नहीं हटा सकता, लेकिन अनुच्छेद 61 में एक चीज ये कही गई है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और जिसके लिए उसे राष्ट्रपति को पहले दिन लिखित सूचना देनी पड़ती है, तब उनके ऊपर आप महाभियोग लगाकर उनको पद से हटा सकते हैं, और ये अनुच्छेद 61 में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कॉपरनिकस और न्यूटन। तो कॉपरनिकस ही थे जिन्होंने ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो है जो जितने भी ग्रह हैं ये परिक्रमा लगाते हैं। ये किसने बताया था? कॉपरनिकस ने, ठीक है। चलिए 29 नंबर, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, मिन्स्क, वियना और ब्यूनो आयर्स। तो किसकी राजधानी पूछी जा रही? तो पुर्तगाल की तो लिस्बन हो जाएगी, ठीक, पुर्तगाल की लिस्बन। बाकी ऑस्ट्रिया की तो वियना हो जाती है, और ब्यूनो आयर्स तो अर्जेंटीना की है, और जो मिन्स्क लिखी हुई है ये बेलारूस की है, इसको लिख देते हैं, ये जरूरी है। वियना ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया 2 अलग अलग चीजें हैं। और ब्यूनो आयर्स किसकी है? तो ब्यूनो आयर्स आपको मिल जाती है अर्जेंटीना की। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? जो भौतिक मात्रा है जर्क, उसकी इकाई क्या है? JERK, जर्क ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होती है जब हमारा जो त्वरण होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी की जो दर होती है उसको जर्क कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक सदिश राशि होती है और इसको हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। कौन से J से? ये J, इस तरीके से, ठीक है, इसको J से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड घन होता है, स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड क्यूब होता है, इस तरीके से समझ लें। तो इसकी जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड क्यूब होती है, घन लिखा दूसरे ऑप्शन में, तो ये घन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई? ये देखो, ये हाल ही की बात, ये उस समय के करंट की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सन नहीं दिया है, तो भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये चालू किया था हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा ये भीतर जो सरकारी बसों में किरायों में महिलाओं में 50% रियायत देने के उद्देश्य से नारी को नमन योजना जी चलाई गई थी, और ये उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो जयराम ठाकुर थे, उन्होंने ये घोषणा की थी। बाकी दिल्ली एक ऐसा स्टेट नहीं है, सॉरी, यूनियन टेरिटरी है, जहां पे आपको महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने को मिलती है। 32 नंबर, किसी सरकारी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। किसी शरीर के भार, तो W बराबर क्या होता है? W बराबर mb होता है। क्या होता है? W बराबर mb होता है। लेकिन यहाँ पे W बराबर वो भार हम लोग तब निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ग्राम में बताना है, तो W बराबर mg हो जाएगा। वो दूसरी चीज़, W बराबर mb किसी और का फार्मूला होता है जो मेरे दिमाग में घूम गया, ठीक है। जो पिंड का जो भार होता है यानी कि W, वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों
को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो कौन सी तरंगें होती हैं जिनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता? रेडियो, पराबैंगनी, अवरक्त या पराश्रव। तो पराश्रव यानी कि जो आपकी जो पराश्रव ध्वनियाँ होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती हैं और इनको जो है मनुष्य सुन नहीं पाता है। मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। ठीक, जो पराश्रव जो तरंगें होती हैं इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। इन तरंगों को तरंग दैर्घ्य साधारणतया 10 से 14 सेंटीमीटर होता है, 10 से 4 सेंटीमीटर तक। 34, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? उस दिन भी ये आया था और उसमें ऑप्शंस आपको दूसरे दिए थे। खैर मैं आपको फिर भी बता दूं, जो जेनॉन लिखा हुआ है इसका माइनस में होता है -111.75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर आयोडीन, आयोडीन का होता है 113.60 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो बेरियम लिखा हुआ है इसका बहुत होता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैग्नीशियम इसका 650 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो काली मिर्च का पौधा है कैसा है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है या पेड़ है? देखो जो 35 नंबर में आपसे पूछा गया, क्योंकि जिन लोगों ने भी काली मिर्च नहीं देखी, देखो मिर्च हम लोगों ने हरी देखी है, लाल देखी है, हम लोग अपने घर में भी इनको लगा लेते हैं तो भी उसमें मिर्च लग जाती हैं और हम लोग खाने लायक वो हो जाती हैं। देखो जो वनस्पति जगत है इसमें जो पिपली जो कुल के जो मिर्च पल्ली नामक लता जो होती है, सदृश्य इनमें कह सकते हैं कि जो इनमें 12 मास जो है पौधे जो होते हैं इनमें अधपके या जो सूखे फल होते हैं इन्हीं को काली मिर्च कहा जाता है। जो पके हुए सूखे फल होते हैं इनको छिलकों से अलग कर सफ़ेद गोल मिर्च बनाई जाती है। काली मिर्च का पौधा कैसा होता है? वो एक तरीके का बेल होता है और ये कैसा होता है? ये 12 मास होता है। इसमें 12 मास का मतलब 12 महीने, यानी कि जो 12 महीने होते हैं साल के उन सभी में लगा रहता है ये। महात्मा गांधी की, ये कहाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो केरल में देखने को मिलती है। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो जो महात्मा गांधी थे इनके राम राज्य की जो संकल्पना थी, देखते हैं, केंद्रीकृत सरकार, पूर्णवादी राज्य, राज्य विहीन समाज और सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में। तो देखो जो महात्मा गांधी की जो राम राज्य की संकल्पना थी वो ये थी कि राज्य विहीन समाज हो। ठीक है, मतलब गांधी जी ने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य व्यक्ति को महत्व दी थी, प्रदान की थी। जो राज्य की बुराइयां, जो गांधी जी के अनुसार राज्य जो है वो एक शोषण की संस्था है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपको समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी चिंतक माना गया था। क्या माना गया था? दार्शनिक अराजकतावादी चिंतक। वर्तमान समय में अगर विकल्प में हम लोग देखें तो राम राज्य की संकल्पना जो की गई है उनके विचारधारा को टॉलस्टॉय का जो है विशेष प्रभाव था। हिंद स्वराज 1919 में राजनैतिक चिंतन पर अधिक विशेष पुस्तक है ये, आधारित मतलब जो विशेष पुस्तक है ये। चलो, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आय का वितरण दिखाता है। बाकी यहाँ पे आपको मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी दे रखा है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो इसमें जो होता है जो कुल आय व आय प्राप्तकर्ताओं के मध्य जो है व्याप्त विषमता को दर्शाता है। 38 नंबर, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ स्वामी रामानुजर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? ये देखो, ये अगर आप इस डेट को खत्म कर दें तो स्टैचू ऑफ पीस आपसे बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? स्टैचू ऑफ पीस। तो कहाँ लगी है? ये श्रीनगर में लगाई गई थी। कि अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है वहाँ पे इसको लगाया था और इसको नाम दिया था स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? तो जो भारत का जो पहला इथेनॉल संयंत्र जो है ये लगाया गया है बिहार में। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया था। ये पूर्णिया जिला है एक, वहाँ पर ये भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का जो है ये 30 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया गया था। तो इसकी जो प्लांट की स्थापना जो है वो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। चलो 40 नंबर, किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो दोस्तों ये थी मानगढ़ पहाड़ी। इसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। ये पहाड़ी जो है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इस जगह पर जो आदिवासी जो है वो जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है 1500 जो भील जनजाति थे उनका जो है नरसंहार किया गया था।
ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको रिवीजन जरूर करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।